अस्सलामुअलैकुम। तो आज देखते हैं एयर पैसेज ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ये क्या है? ये है लाइफ प्रोसेसेस का एक टॉपिक, बहुत छोटा सा। हमें ये देखना है रास्ता, अपने घर का नहीं, एयर का, हवा का। हवा का रास्ता देखना है कि हवा एटमॉस्फेयर के थ्रू हमारी नोज के जरिए कैसे लंग्स तक पहुंच रही है। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ लिखते जाना है। क्या लिखना है? air passage during breathing। डन? लिख लिया? सो वेल डन। फिर से सुनो, मैंने आपसे कहा क्या है? मैंने आपसे कहा है एक बहुत छोटी सी बात। मैंने कहा है एयर पैसेज यानी हवा का रास्ता। कब? ड्यूरिंग ब्रीथिंग, जब हम सांस लेते हैं, यानी सांस के दौरान, सांस लेने के दौरान। अंदर एयर लेके जाओ जल्दी। अंदर गई एयर, लेकिन रास्ता हमें नहीं पता। बस ऐसे हम करते हैं और एयर अंदर चली जाती है। और आज हम यही रास्ता देखेंगे, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है और लंग्स तक हमारी एयर कैसे पहुंच रही है। तो स्टार्ट होगा कहाँ से? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल लेयर्स, या फिर कहो नॉस्ट्रल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से। उसके बाद क्या होगा? यानी ये क्या है? ये जो हमारे ये बाहर दो पोर है ना, अपर लिप के ऊपर जहां से हवा अंदर जा रही है, ये जो दो छेद है जिसको नथोन समथिंग लाइक दैट बोलते हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं नॉस्ट्रल्स और लेयर्स। समझ में आया? अब हंसी आई ना नथोन सुनने के बाद? जब मैंने कहा था नॉस्ट्रल्स और लेयर्स तो कंफ्यूज हो रहे थे, ये क्या है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ये जो पाथ है, जो रास्ता है, तो इसको बोलेंगे नेजल चैम्बर। क्या बोलना है? इसको बोलना है नेजल चैम्बर। और नेजल चैम्बर के बाद अंदर क्या होगा? यानी अगर बाहर दो पोर है तो अंदर भी हवा जा रही है, तो अंदर भी तो दो पोर होंगे, यानी छेद होंगे, जिनको हम बोलेंगे इंटरनल लेयर्स या फिर नॉस्ट्रल्स। अब आगे जाएंगे और आगे क्या होगा? आगे होगा एक रास्ता, उसको बोलना है फेरिंग्स। क्या बोलना है? फेरिंग्स। और फेरिंग्स के आगे होगा लैरिंग्स। ये नहीं समझ आया? अभी समझ आएगा। सो वेट, लैरिंग्स का दूसरा नेम है साउंड बॉक्स, यानी साउंड जो है, जो आवाज है, यहीं से प्रोड्यूस होगी, जिसको हमने बोल दिया है साउंड बॉक्स। नेक्स्ट साउंड बॉक्स के बाद क्या है? साउंड बॉक्स के बाद होगा ट्रेकिया। ट्रेकिया का मीनिंग क्या है? यानी विंड पाइप। अगर ट्रेकिया का मीनिंग विंड पाइप है, तो फूड पाइप कौन सा होता है? जल्दी कमेंट करो, फूड पाइप कौन सा होता है? फूड पाइप को क्या बोलते हैं? एंड ट्रेकिया के बाद वो जाएगा आगे और डिवाइड हो जाएगा ब्रोंकाई में। और ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो जाएगा, कहो या बहुत सारे ब्रोंकाई एक साथ मिलकर कहलाएंगे ब्रोंकियोल्स। क्या बोलना है? ब्रोंक्यूल्स। एंड ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या होगा? ब्रोंक्यूल्स के बाद होगा, क्या बनेगा? ब्रोंक्यूल्स के बाद बनेंगे एल्वियोलाई। ये तो मुझे बस ये समझ आई, ऊपर वाली लाइन, नीचे वाला तो कुछ नहीं समझ आया। स्टार्ट करें फिर? क्या डायग्राम बनाना उसके थ्रू समझेंगे, ठीक है। अब आपको इस वे में डायग्राम बनाना है, जैसे मैं खड़ी हूँ, मैं ऐसे इस तरीके से डायग्राम बनाऊंगी, यानी ये नोज का शेप बनाऊंगी, ठीक है। तो देखिए, ये है जैसे नोज। किसकी नोज है इतनी अच्छी? सोच लो, किसी की भी हो सकती है। तो ये क्या है? यह है नोज। अब यहाँ पे लेयर्स होंगे, यानी नॉस्ट्रल्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा? शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे अब हम। क्या होगा सबसे पहले? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। ये तो बहुत आसान था, ये तो मैंने पता लगा लिया है। इट मीन्स क्या होगा, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, ठीक है। सेकंड पे क्या होगा? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के बाद ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला,
इसको हम बोल देंगे नेजल चैम्बर। ये इधर साइड में जो एक्सटर्नल लेयर से आगे की साइड लीड करता है, इसको क्या बोलना है, सेकंड बोल देंगे नेजल चैम्बर। अब नेजल चैम्बर के आगे क्या होंगे, जब यहाँ पे दो पोर है तो यहाँ पे भी दो पोर होंगे, जिसको हम इस तरीके से दिखा देंगे ताकि आप रिलेट कर सकें। तो थर्ड नंबर पे क्या आएगा, थर्ड नंबर पे आएंगे इंटरनल नॉस्ट्रल्स। अब इंटरनल नॉस्ट्रल्स के बाद आगे एक पाथ लीड करेगा जिसको हम बोल देंगे फेरिंग्स। क्या बोलना है, फेरिंग्स। लो लिख दिया। फेरिंग्स के बाद यहाँ पे थोड़ा ब्रॉडर सा पार्ट होगा जिसको हम बोल देंगे, क्या बोलना है, उसको बोल देना है लैरिंग्स, जहां से साउंड प्रोड्यूस होगी, लैरिंग्स। अब लैरिंग्स के बाद जो आगे पार्ट होगा वो होगी हमारी फूड पाइप। क्या होगी, दैट वुड बी फूड पाइप, जिसको हमने बोला है ट्रैकिया। क्या बोला है, ट्रैकिया। अब मैंने आपको एक चीज बताई कि ये ट्रैकिया डिवाइड करेगी और क्या बनाएगी, ये बनाएगी ब्रोंकाई। तो ये डिवाइड कर गई कुछ ऐसे, और इसने क्या बना लिया, ये बना लिया इसने ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करेगी ऐसे, जैसे पेड़ की ब्रांचेस निकलती है कुछ इस वे में, ठीक है, ऐसे ही ये ब्रांचेस ब्रांच बनाएगी। तो इट मींस इधर साइड से भी और इधर साइड से भी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा, बनाई इसने ब्रांच, फिर ये इस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से जाएगा, फिर ये इसने क्या बना ली, इसने बना ली है ब्रांच। इट मीन्स कि ये आगे की साइड ब्रांचिंग करती जा रही है। तो एक को बोल दिया है ब्रोंकाई, और इतनी सारी को प्लूरल में क्या बोल देंगे, आगे वाली हम सबको एक वर्ड में यूज कर लेंगे, ब्रोंकीओल्स। ठीक है, अब समझ आया क्यों लिखा था। देन उसके बाद ये जो ब्रोंकाई है अभी और फर्दर डिवाइड करके क्या बनाएंगी, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी, जिसको हम बोल देंगे कि ये बलून लाइक स्ट्रक्चर क्या है, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है हमारे एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई असल में कहाँ है, तो एल्वियोलाई असल में है हमारे लंग्स, जहां है, यानी लंग्स के अंदर। ये लंग्स है, ये लंग्स, ये लंग्स है, ठीक है, ये क्या है, ये है एल्वियोलाई। तो अब क्या मुझे दिखाना भी पड़ेगा, सुनो देखो, ये मैंने क्या बता दी, बलून लाइक स्ट्रक्चर को बोल दिया है एल्वियोलाई, और ये क्या है, ये है हमारे लंग्स। अब तो रिलेट किया, ब्रोंक्यूल्स किसको बोला था, जब बहुत सारी ब्रोंकाई ने ब्रांच बना ली थी, मेरे साथ बोलो। एंड देन उसके बाद ब्रोंकाई किसको बोला था, जब हमारा ट्रैकिया डिवाइड हुआ था तो हमने उसको बोल दिया था कि ये इसने क्या बनाई है, ब्रोंकाई। ट्रैकिया किसको बोला था, ये जो नली पाइप आ रहा था जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं, जिससे हवा जाती है अंदर और आती है, उसको ट्रैकिया बोल दिया था। देन उसके बाद ये जो फेरिंग्स, लैरिंग्स किसको बोला था, साउंड प्रोड्यूस जो करता है, साउंड बॉक्स इसीलिए बोला जाता है, तो उसको लैरिंग्स बोला था। फिर उसके ऊपर एक पार्ट होता है जिसको बोला जाता है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, 11th में पढ़ोगे, यानी हवा के लिए और खाने के लिए जो कॉमन पैसेज है। अब फील करो, जो हवा के लिए भी कॉमन पैसेज है और खाने के लिए भी, तो आई थिंक हलक के अराउंड होगा ये। तो उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपने बताया था कि जैसे बाहर एक्सटर्नल लेयर्स थे तो अंदर भी क्या होंगे, इंटरनल लेयर्स होंगे। और ये वाला जो चेम्बर था इसको हमने नेजल चेम्बर बोल दिया था, और जो बाहर हमारे नथोड़ थे हमने उसको बोल दिया था एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। तो देखो कितना ब्यूटीफुल मैंने डायग्राम बनाया है, बना सकते हो, सो वेल डन। इससे अच्छा नहीं बना पाओगे, बनाओ तो बता देना कमेंट में कि इससे अच्छा बनाया है। नेक्स्ट आ जाइए, क्या चीज, इन एल्वियोलाई को अब मैंने इधर साइड बना लेना है, क्योंकि मुझे आपको एक चीज बतानी है। तो इनको जूम करके यहाँ बना लूं, जैसे फेस इतना छोटा होता है ऐसे जूम करके देखते हैं, बिल्कुल हर एक चीज नजर आए, तो ऐसे ही इसको जूम करके बना लेते हैं कुछ यहाँ पर। तो बना लिया ये। अब पहले ही मुझे क्वेश्चन बताओ कि एंटर जो करेगा इन एल्वियोलाई में वो ऑक्सीजन होगा या कार्बन डाइऑक्साइड, कॉमन सेंस, ऑक्सीजन।
सो वेल डन। कार्बन डाइऑक्साइड, तो ध्यान तो कहीं और है फिर आपका। देखिए इधर, अगर हवा अंदर आएगी अंदर आएगी अंदर आएगी तो कौन सी हवा आएगी? ऑक्सीजन। इट मीन्स कि अंदर की साइड जो एंटर करेगी वो होगी हमारी ऑक्सीजन, और इनसे जो बाहर की तरफ एग्जिट करेगी वो होगी हमारी CO2। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। प्राइमरी साइट बोलते हैं इसको एल्वियोलाई को, कि प्राइमरी साइट है। कौन? ये जो मैंने बनाई है एल्वियोलाई, प्राइमरी साइट है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराने के लिए। ठीक है, और दूसरी चीज जो बोली जाती है वो लिखूं या नहीं लिखूं? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ, ऐसे लिखूंगे विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इन आरबीसी। अब आरबीसी की फुल फॉर्म लिख देना, दो वर्ग मिले हैं, एक मिला था कि फूड पाइप को क्या बोलते हैं, और दूसरा मिला है आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है। लेकिन ये आरबीसी कहाँ है? ब्लड में है, और कहाँ है? तो ब्लड में आरबीसी है, और आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड है, और उनका नाम भी उसी पर रखा गया है। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन को जो ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प कराती है तो वो होती है हमारी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ है? आरबीसी में। तो ब्लड के थ्रू ही तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, अगर इन जनरल बात करें, और अगर बिल्कुल स्पेसिफिक देखें तो ये देख लें। दूसरी चीज ये है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मैं यहाँ कर दूं कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ, तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे प्लाज्मा। कहाँ होता है प्लाज्मा? प्लाज्मा होता है ब्लड में। प्लाज्मा है ब्लड का कंपोनेंट्स। जैसे अगर मैं कहूँ चाय के कंपोनेंट्स क्या हैं, एग्जाम्पल के लिए तो आप कहोगे चीनी, चाय की पत्ती और दूध, वो भी थोड़ा या ज़्यादा, वो मर्जी है। तो ऐसे ही मैंने कहा कि ब्लड के कंपोनेंट क्या है, तो अभी तो हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे आरबीसी उसका कंपोनेंट है, उसका कंपोनेंट है प्लाज्मा, यानी उन चीज़ों से बना है। थर्ड है डब्ल्यूबीसी, एंड एक और होता है, वो क्या होता है? वो प्लेटलेट्स होती हैं, जो कहते हैं ना प्लेटें गिर गई, प्लेटें गिर गई, प्लेटलेट्स। तो मैंने दो चीज़ें बता दी, यानी ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है, यानी ट्रेवल जो कर रहा है, जो हमारा आ रहा है ऑक्सीजन, तो वो कौन कर रहा है? हमारे ब्लड की ये वाली सेल्स। दो तो मैंने बता दिए, इसकी फुल फॉर्म बता देना, और उसमें भी कौन सा वाला पार्ट? उसका जो हीमोग्लोबिन है वो। और कार्बन डाइऑक्साइड खुद से लिख लेना, जब यहाँ पे लिखो तो लिखना प्लाज्मा इन ब्लड। ठीक है, तो आज हमने क्या देख लिया? आज हमने देख लिया रास्ता, कि स्कूल से घर कैसे आया जाता है। नहीं, आज हमने देख लिया हवा का रास्ता, कि हवा कैसे एटमॉस्फेयर से हमारी नोज के थ्रू हमारे लंग्स तक पहुंचती है, और ये रास्ता ऐसा बड़ा है कि नहीं भूलेंगे। सो समझ आया? तो क्या करना है? कमेंट जरूर कर देना जो होमवर्क दिया है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।